हेलो दोस्तों, स्टडी विथ आर के चैनल में आपका स्वागत है। और आज परसेंटेज का पार्ट 2 लेके आया हूँ और इसी तरह से वीडियो को लास्ट तक देखते रहें। प्रश्न संख्या 16। एक व्यक्ति अपनी आय का 20% भोजन पर, 10% कपड़ा पर तथा 30% शिक्षा पर खर्च करे। यदि उसकी बचत 6,000 रुपया है तो कुल आय ज्ञात करें। मेरे प्यारे दोस्त, खर्च को पहले जोड़ लीजिए सबका, है ना। भोजन पर कितना करता है? भोजन पर 20% खर्च करता है और प्लस क्या है, 10% कपड़ा पे करता है ना, कपड़ा पे 10% और शिक्षा पे 30% करता है। टोटल खर्च कितना हुआ? 20, 10, 30 और 30, 30, 60 हो गया। यानी कि 60% उसने कुल खर्च है। कुल खर्च 60%। बताइए आप, खर्च हो रहा है 60%, तो बचत कितना हो रहा होगा? 40% हो रहा होगा। यहां तक तो समझ ही गए होंगे। मैं तो बोल रहा हूँ 40% की बचत हो रहा है, लेकिन प्रश्न में बोल रहा है 6,000 रुपये की बचत हो रहा है ना। तो 40% बराबर 6,000 लिख सकता हूँ। 40% प्रतिशत में और रुपया में बराबर हो जाएगा। तो 1% कितने का होगा बताइए जल्दी? 6,000 बटे 40 है ना, इसलिए 100% बराबर बताइए। 6,000 बटे 40 उन्हें 100 से करना पड़ेगा। 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा। 4 से 15 चौका 60 करना पड़ेगा, 150 हो गया, है ना। 150 पर डबल 0 कर दीजिए। यानी टोटल खर्च उसका 15,000 रुपया का टोटल इनकम है। प्रश्न संख्या 17। किसी चुनाव में कुल 8,000 मतदान हुआ। यदि जीतने वाले उम्मीदवार को 60% मत मिले तो हारने वाले को कुल कितने मत मिले? मतलब हारने वाला को पूछा जा रहा है ना। अगर बताइए 2 उम्मीदवार है, जीतने वाला को कितना मिला? 60%। तो जाहिर सी बात है कि हारने वाला को कितना मिला होगा? बताइए जल्दी। 40% मिला होगा। 40 और 60 जोड़ेंगे तो 100 हो जाएगा, है ना। इतना तो समझ ही गए। तो हारने वालों को कुल कितने मत मिले? प्रतिशत में तो दिया है कि 40% मत मिल गया है, लेकिन कुल कितने मत मिले ये नहीं दिया है। तो आप बताइए कि टोटल वोटिंग हुआ कितना? 8,000 का। उसमें से 40% किसको मिला? हारने वाला को, है ना। प्रतिशत बटा में चला जाएगा, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा। अब बताइए 80 गुना 40 हो गया, 8 चौक 32 और डबल 0 हो जाएगा। यानी 3200 वोटिंग हारने वालों को मिला होगा। प्रश्न संख्या 18। किसी चुनाव में जीतने वाले उम्मीदवार को 60% मत मिले तथा वह 1200 मतों से जीत गए तो चुनाव में कुल कितने वोट पड़े थे? बताइए दोस्त कि जीतने वालों को कितना मिला? 60%। प्रतिशत 60%, तो हारने वालों को कितना मिला होगा? 40%। अब जीते कितना से? 1200 मत से जीत गए। देखिए, हारने वाला को 40% मिला और जीतने वाला को 60% मिला। दोनों में अंतर कितना है? अंतर कितना है? 20 का अंतर। तो 20% से ही तो हारा होगा। तो अब बताइए, जीतने वाला को 60, हारने वाला को 40, दोनों का अंतर 20। तो जितना से जीता वो 20% मानता है।
मैं तो बोल रहा हूँ 20% मत से जीता, लेकिन प्रश्न तो कह रहा है कि 1200 मत से जीता, तो बराबर 1200 करना होगा। यहां तक समझ गया होंगे। 1% का मान निकालिए। 1% 1200 बटे 20, इसलिए 100% बराबर कितना हो जाएगा? 1200 बटे 20 गुने 100 से करना पड़ेगा, है ना। 0 से 0 कैंसिल करिए, 2 से काटिए, 60 बार में क्या हो जाएगा? 60 गुने 100 यानी कि 6000 मत। कुल वोट पड़े कितना? 6000। प्रश्न संख्या 19, किसी चुनाव में हारने वाले को 30% मत मिले हैं तो जीतने वाले को कुल कितने मत मिले, जबकि कुल मतदान 5000 का हुआ है। मेरे प्यारे दोस्त, अगर हारने वाला को कितना मिला है? 30% वोट, तो जीतने वाला को कितना मिला होगा? आप खुद बताइए। ये तो मिला होगा 70%, तभी तो 100 होगा, है ना। अब बता रहा है कि कुल कितने मत मिले हैं जीतने वालों को, तो जीतने वालों को 70%, है ना। टोटल वोटिंग हुआ कितना? 5000 की। 5000 में 70% जीतने वालों को मिला है। इतना तो आसानी से समझ में आ गया होगा। 0 से 0 काट दो और 0 से 0 एक कैंसिल हो गया। 7 पचे 35 हो जाएगा और डबल 0, यानी 3500 मत किसको मिला? जीतने वालों को। प्रश्न संख्या 20, किसी परीक्षा में पास होने के लिए 35% अंक लेने होते हैं। एक विद्यार्थी को 40 अंक मिले तथा 30 अंकों से फेल हो गया। परीक्षा के अधिकतम अंक कितने के थे? ये प्रश्न कह रहा है। देखिए, पास होने के लिए कितना चाहिए था? 35% मार्क चाहिए था, लेकिन एक लड़का जो है पास होने के लिए लाया कितना? 40 अंक ले आया। 40 अंक लाया, लेकिन 30 अंकों से फेल हो गया। अगर 30 जोड़ देंगे इसमें तो ये भी पास हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? 35% अंक पास होने के लिए चाहिए था, लेकिन 40 अंक तो लाया, लेकिन 30 अंकों से फेल हो गया। तो अगर 40 लाया, 30 अगर और ले आता तो पास हो जाता। तो दोनों बराबर हो जाएगा कि नहीं? 35% में पास होने के लिए जरूरत था और ये 40 लाया, 30 से फेल हो गया। अगर दोनों को जोड़ देंगे तो पास हो जाएगा। तो पास बराबर पास। तो 35% 70 अंक के बराबर है ना। तो 1% कितना पड़ा? बताइए जल्दी। 70 बटे 35, 35 दूना 70, 2 पड़ा, तो 100% कितने का पड़ा? बताइए। 2 गुना 100 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यानी 200 अंक पूरा परीक्षा में टोटल था। प्रश्न संख्या 21, एक परीक्षा के लिए पास मार्क 40% है। एक विद्यार्थियों ने 185 अंक प्राप्त किया तथा वह 15 अंकों से फेल हो गया। परीक्षा में अधिकतम कितने अंक के थे? प्रश्न ये कह रहा है पास मार्क कितना था? बताइए जल्दी। 40% पास मार्क था। लड़कों ने लाया कितना? लड़कों ने 185 अंक प्राप्त किया, लेकिन 15 अंकों से फेल हो गया। मेरे प्यारे दोस्त, देखिए, पास मार्क 40% है, उसने लाया 185, लेकिन 15 अंक से बोल रहा मैं फेल हूँ। अगर 15 जोड़ दिया जाए 185 में
तो क्या पास मार्क नहीं हो जाएगा? वो पास हो जाएगा। जितना कम रहा था उतना जोड़ दो तो पास हो जाएगा, है ना। अब बताइए 40% बराबर 185 और 15 टोटल कितने के हो गया? 200 अंक के बराबर हो गया। तो 1% कितने का पड़ा ये बताइए? 40 पचे 200, 200 बटे 40। अब काटिए जल्दी से, 5 बार में कैंसिल हो जाएगा। तो इसलिए 100% बराबर कितना होगा? 5 गुणे 100 बराबर 500, यानी 500 अंक का वो पेपर था। प्रश्न संख्या 22। एक परीक्षार्थी 30% अंक प्राप्त करके 5 अंकों से फेल हो जाता है। एक अन्य विद्यार्थी 40% अंक प्राप्त करके आवश्यक न्यूनतम अंकों से 10 अंक अधिक प्राप्त करता है। उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक कितने हैं? देखिए दोस्त, देखिए पास होने के लिए कितना चाहिए था? 30% अंक चाहिए, लेकिन 5 अंकों से वह फेल हो जाता। अगर 5 जोड़ दे तो पास हो जाएगा। दूसरी विद्यार्थी ये बोला जा रहा है कि पास मार्क कितना था? 40%, लेकिन पास मार्क से उसने 10 अंक अधिक ले आए। तो अगर अधिक वाला घटा देंगे तो क्या पास मार्क नहीं हो जाएगा? मतलब जितना पास मार्क चाहिए था उससे 10 अंक अधिक ले आया, तो 10 अंक घटा लेंगे तो जितना जरूरत था उतना ही होगा। और ये पहले वाला विद्यार्थी 30% अंक प्राप्त करना था, लेकिन 5 अंकों से फेल हो जाता है, इसलिए 5 अंक जोड़ देंगे तो पास हो जाएगा। ये भी पास हो जाएगा और ये। अब दोनों को बराबर नहीं कर सकता हूँ। अब परसेंट एक जाति तरफ ले समीकरण के लिए, है ना। सरल कर लीजिए। 40 में 30 गया, कितना बचा? 10%, है ना। 40 में इधर आ गया और इधर कितना हो जाएगा ये बताइए जल्दी? इधर चला जाएगा ना, वो उधर गया इधर आया, 15 हो जाएगा। 5 + 10 यानी डायरेक्ट 15 लिख दीजिए, है ना। 1% कितना पड़ा? 15/10, इसलिए 100% कितना का पड़ा बताइए जल्दी? 15/10 गुना 100, 150। ये टोटल मार्क कितना? ये पास मार्क आया ना, ये नहीं, ये टोटल मार्क आया। टोटल मार्क जो हो गया 150 का था, है ना। 150 अंक का था। लेकिन प्रश्न ये पूछ रहा है कि पास होने के लिए कितना चाहिए था। पास मार्क देखिए, ए वाला उठा लीजिए या तो ए वाला। चलिए इससे उठाते हैं। पास मार्क कितना चाहिए? 30% और प्लस जोड़ना पड़ेगा 5, है ना। टोटल अंक कितना था? 150 का 30% अंक चाहिए था, लेकिन 5 अंकों से फेल रहा था। 5 जोड़ देंगे, 0 से 0, 2 0 से खत्म। 15 तिया 45 और एक 5 जोड़ देंगे, है ना। टोटल 50 अंक पास होने के लिए चाहिए था। प्रश्न संख्या 23। किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक लाना अनिवार्य है। एक विद्यार्थी को 32% अंक प्राप्त हुआ तथा 24 अंकों से फेल हो गया, तो परीक्षा का पूर्णांक कितना था? प्रश्न ये है ना। पास होने के लिए कितना चाहिए था? 40% अंक प्राप्त चाहिए था, है ना। पास होने के लिए कितना चाहिए था अंक? 40%। लेकिन विद्यार्थी लाया कितना? 32 लाया।
और फेल कितना से हो गया, 24 से। अगर 24 अंक जोड़ देते हैं तो पास नहीं हो जाएगा ये क्या। 32% अंक लाया, 24 से फेल हो गया। अगर 24 32 पेपर जोड़ देंगे तो 40% के बराबर हो जाएगा, है ना। अब एक इधर ले आए, कितना हो गया, 40% माइनस 32% बराबर 24, और ये कितना 8% हो गया बराबर 24, है ना। 1% कितना हो गया, 3 के बराबर, 1% 3 के बराबर। तो परीक्षा का पूर्णांक कितना था, पूरा टोटल पूछ रहा है, तो 100% कितना हो बराबर हो गया, 3 × 100 बराबर 300 अंक का पूरा पेपर था उसका। दोस्त प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया होगा, और इसी तरह से वीडियो को लास्ट तक देखते रहें, और इससे भी बेहतरीन प्रश्न आगे आने वाले हैं। प्रश्न संख्या 24, किसी परीक्षा में 70% विद्यार्थी हिंदी में पास हुआ है तथा 80% विद्यार्थी अंग्रेजी में पास हुआ तथा 70% विद्यार्थी दोनों में से पास हुआ, तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी फेल हुए, है ना। मेरे प्यारे दोस्त, ये डायग्राम से बनेगा, डायग्राम बना लीजिए, है ना। अब कितने विषय हैं, 2 विषय, एक हिंदी का है और एक इंग्लिश का है। हिंदी को ऐसे इंडिकेट कर लीजिए, इंग्लिश को इसे। 70% विद्यार्थी किसमें पास हुआ, ये पास का है ना, और ये भी पास का है। ध्यान रखें, 70% हिंदी में पास हुआ तथा 80% अंग्रेजी में, अंग्रेजी वाला में कर दीजिए। बोला जा रहा है 70% विद्यार्थी दोनों में पास हुआ, तो दोनों ये वाला कॉमन वाला दोनों हो गया। यहां तक तो समझ में आ गया होगा। तो बोल रहा है कितने प्रतिशत विद्यार्थी फेल हुए, है ना। ये पास पास का निकला, सब पास है, ये भी पास नहीं है। बताइए, हिंदी प्लस इंग्लिश, हिंदी प्लस इंग्लिश में पास 70 प्लस 80, है ना। और ए जो कॉमन है उसे घटा लेना है। अब जोड़ दीजिए, 8 × 7 15, 150, 70 घटाना है, बचेगा कितना, 0, और 15 में 7 गया, 8 बचा। अब 80% विद्यार्थी क्या हो गया, पास है ना, पास है। तो बताइए 80% पास है, तो फेल का बताइए कितना हो जाएगा, 100 में घटा देंगे 80 बराबर 20%। दोस्त, यहां तक प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया होगा, और इसी तरह से वीडियो को देखते रहें। प्रश्न संख्या 25, एक छात्रावास में 600 लड़के हैं, जिसमें से प्रत्येक लड़का हॉकी अथवा फुटबॉल अथवा दोनों खेल खेलता है। यदि 75% लड़के हॉकी तथा 45% लड़के फुटबॉल खेलते हैं, तो कितने विद्यार्थी दोनों खेल खेलते हैं। ये भी डायग्राम से बनेगा दोस्त। डायग्राम बना लीजिए पहले, हॉकी अथवा फुटबॉल, है ना, एस से हॉकी और फुटबॉल एफ से। 75% लड़का हॉकी खेलते हैं, 75%। फुटबॉल कितने प्रतिशत लड़का खेलते हैं, 45% लड़का फुटबॉल खेलते हैं। कितने विद्यार्थी दोनों खेल खेलते हैं, ये पूछा जा रहा है। तो जो कॉमन होता है वही दोनों होता है,
तो हॉकी प्लस फुटबॉल निकाल लीजिए। हॉकी प्लस फुटबॉल, दोनों खेल खेलने वाला कितना हो गया? 75% प्लस 45%, कितना हो जाएगा? दोनों जोड़ लीजिए। 5 5 10 और 7 4 11 और 1 12, 120%। प्रतिशत तो होता है 100, लेकिन 120 आया कहाँ? यानी 20 ज्यादा है, तो 20 ज्यादा है ना, तो यही 20 ज्यादा जो दोनों खेल खेलते हैं, है ना। तो दोनों खेल खेलने वाला कितना हो जाएगा? 20% हो जाएगा। 20% दोनों खेल खेलते हैं, लेकिन प्रतिशत में नहीं पूछा जा रहा कितने खेलते हैं। लड़के तो 600 है, तो अब बताइए, लड़के 600 है, दोनों खेल खेलने वाला 20%, तो 600 का 20% निकाल दीजिए मेरे दोस्त, कितना हो जाएगा? 20%। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 6 दूना 12 हो जाएगा। मतलब 120 विद्यार्थी, जो 120 लड़के जो है ना, दोनों खेल खेलते हैं। प्रश्न संख्या 26। एक कार्यालय में 72% कर्मचारी चाय पीते हैं तथा 44% कर्मचारी कॉफी पीते हैं। यदि प्रत्येक कर्मचारी चाय अथवा कॉफी दोनों पीते हैं तथा 40 कर्मचारी चाय तथा कॉफी दोनों पीते हैं, तो इस कार्यालय में कुल कितने कर्मचारी हैं? मेरे प्यारे दोस्त, बस पहले जैसा इसे भी बनाना है। एक डायग्राम बनाइए, और कॉफी और चाय की बात है, टी फॉर चाय हो गया और सी से कॉफी इंडिकेट करिए। प्रश्न क्या कह रहा है? 40 कर्मचारी चाय अथवा कॉफी पीते हैं। इससे पहले 72% कर्मचारी चाय पीते हैं, 72% लिख दीजिए। कॉफी कितने पीते हैं? 44%। यहाँ तक तो समझ में आ गया। लेकिन 40 कर्मचारी दोनों पीते हैं, तो 40 जो है ना, एक प्रतिशत में नहीं दिया हुआ है, तो दोनों ये वाला होते हैं ना। अब टी प्लस कॉफी दोनों कितना हो जाएगा? 72% प्लस 44%, दोनों को जोड़िए, कितना हो जाएगा? 4 2 6 हो जाएगा, और 7 4 11, 7 4 11 हो गया ना, 116%। मेरे प्यारे दोस्त, एक चीज बताइए, प्रतिशत होते कितने हैं? 100 होते हैं, लेकिन 116 आया कहाँ से? 16 ज्यादा कहाँ से आया? दोनों में से, तो दोनों जो है ना, वही 16% हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया? यानी दोनों वाला जो हो जाएगा ना 16%, और दोनों का 40 कर्मचारी दिया हुआ है। अब यहाँ से निकालिए। हम तो बोल रहे हैं दोनों 16% पीते हैं, जबकि प्रश्न तो कह रहा है कि नहीं, 40 कर्मचारी हैं। 16% 40 के बराबर, तो बताइए 1% कितने के बराबर होगा? 40/16। इसलिए 100% कितने के बराबर हो जाएगा? 40/16 गुना 100। 4 चौक 16 होगा, 10 चौक 40 होगा, 4 से काटिए, 25 चौका 100 हो जाएगा। यानी कितना हो जाएगा? 10 गुने 25, यानी 250 कर्मचारी टोटल उस ऑफिस में वर्क करते हैं। प्रश्न संख्या 27। एक गांव की जनसंख्या 5000 है। यदि प्रति वर्ष 20% वृद्धि हो तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी हो जाएगी? मेरे प्यारे दोस्त, जनसंख्या कितनी है? 5000, है ना। वृद्धि कितने हो रहा है? 20% के वृद्धि हो रहा है। मतलब 100 से 20% वृद्धि होगा तो कहाँ जाएगा बताइए?
120 पे जाएगा कि नहीं जाएगा? यहां तक समझ में आ गया होगा। तो 5000 का 120% कितने बार? एक वर्ष, 2 वर्ष है तो 2 बार करना पड़ेगा। 120/100 है ना, काटना पड़ेगा ना। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 0 से 2 0 कैंसिल। अब 50 गुना 12 गुना 12 हो जाएगा। आगे बढ़ाइए, 12 44 से हो जाएगा। 144 गुने 50, 1 शून्य रख दीजिए। 4 5 20, बाकी 2, 4 5 20 और 2 22। हाथ में ए 2 रहा और 5 एकम 5 और 2 7, यानी टोटल उस गांव की जनसंख्या 7200 हो जाएगी। एक टीवी सेट का मूल्य 20,000 रुपया है। यदि प्रति वर्ष 10% अवमूल्यन हो तो 2 वर्ष बाद मूल्य कितनी होगी? देखिए दोस्त, टीवी सेट का मूल्य कितना है? 20,000 रुपया, लेकिन 10% के दर से घट रहा है। कितना घट रहा है? 10%। अब बताइए, 100 से 10% माइनस होगा, बचेगा कितना? 90, है ना? 90% बचेगा ना। यही चीज है। टीवी सेट का तो मूल्य है 20,000, लेकिन घट रहा है 10%, तो 90 बचेगा बटे 100। ये भी 2 वर्ष के लिए है तो 2 बार करना पड़ेगा। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 1 0 1 और 1 कैंसिल हो जाएगा। बचेगा क्या? 200 गुना 9 गुने 9। अब करना पड़ेगा, कर लीजिए। 9 9 81 बराबर कितना हो जाएगा? 2 शून्य रख दीजिए और 2 से करिए गुना, 2 एकम 2 और 2 8 16, यानी कि उसका टीवी का दाम अब बच जाएगा 16,200 रुपया कीमत हो जाएगा। प्रश्न संख्या 29। एक मोबाइल का मूल्य 8,100 रुपया है। यदि प्रति वर्ष 10% अवमूल्य हो तो 2 वर्ष पहले मूल्य क्या था? जस्ट पिछले वाला जैसा क्वेश्चन है, लेकिन उसमें बाद का पूछा गया था, इसमें पहले का पूछा गया है ना। अब बताइए दोस्त कि 100% था, है ना। घट रहा है, 10% घट रहा है ना, माइनस करना पड़ेगा तो 90%। लेकिन ये तो बाद का मूल्य है और ये पहले का है ना। ये पहले का हो गया और ये बाद का हो गया। तो बाद वाला पूछे तो बाद वाला से आंसर देना है और पहले वाला पूछे तो पहले वाला से आंसर देना है। पूछ रहा है क्वेश्चन क्या? पहले वाला। मूल्य तो मोबाइल का है 8,100 रुपया और 2 वर्ष पहले पूछा जा रहा है, यानी कि पहले वाला से आंसर होगा 100/90। 2 बार करना पड़ेगा, 100/90। काट लीजिए, 0 से 0, 2 0 से 2 0 खत्म हो जाएगा। अब बचेगा क्या? 9 9 81 और 9 एकम 9, यानी कि 100 बचेगा, है ना। 100 और यहाँ भी 100 बचेगा। टोटल कितना हो जाएगा? 4 0 हो जाएगा, यानी कि 10,000 रुपया उस मोबाइल का कीमत पहले था। प्रश्न संख्या 30। किसी भिन्न के अंश में 20% वृद्धि करने पर तथा हर में 10% कमी करने से 16/21 प्राप्त होता है, तो भिन्न संख्या ज्ञात करें। मेरे प्यारे दोस्त, भिन्न संख्या नहीं दिया है तो उसे मान लीजिए अंश x
और हर 22। अब बताया जा रहा है अंश में 20% वृद्धि करने पर। अब बताइए 20% वृद्धि तो कहाँ पहुंच गया संख्या 120%। और हर में क्या बोल रहा है 10% कमी करने से अब संख्या कितने बचा 90। यहां तक तो समझ गए होंगे। तो इतना करने से जो हमें प्राप्त संख्या मिलती है 16/21 प्राप्त होता है। यहां तक समझ गए होंगे ना दोस्त। अब आगे इसका जो भी सरल करना है करिए। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 3 तिया 9, 3 चौक 12 कैंसिल हो जाएगा, है ना। अब करना क्या है, अगर ज्यादा समझ में नहीं आ रहा है तो एक स्टेप बढ़ा दीजिए, है ना। 4/3 बराबर 16/21। अब 4 से फिर काटिए, 4 चौक 16 और 3 7 21 हो जाएगा। अब संख्या प्राप्त कितना हुआ x/22 4/7। जो भिन्न संख्या होगा वो हो जाएगा 4/7। यही संख्या भिन्न है। मेरे प्यारे दोस्त, अब तक का प्रश्न उम्मीद करता हूं कि अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करें।